So, Rishi, what you have to do is read the passage that I have sent on the group. Then take a stopwatch and record the time you spend on reading the passage and on solving the questions. And then after you've solved the questions, you post your answers in the chat box. Okay. Prajwal, the data you have to give is एक साथ, huh? You have to solve first and then like पूरा एक साथ. That's why I said write it on a piece of paper.
ओके, जब मैं बोलूं तब डालना, ठीक है, आंसर्स। अब मत डालना आंसर्स, कोई भी। ग्रुप पे भी लिख दो, मैं लिख देता हूँ। पोस्ट भैया आंसर व्हेन आई आस्क यू टू। हाँ। था फोर्थ वाला क्वेश्चन गलत है क्या इसमें? एक बार देखना पीडीएफ में, प्रिंटिंग मिस्टेक है शायद वो। फोर्थ वाला क्वेश्चन हाँ। क्या है? फोर्थ वाला क्वेश्चन। उसमें शायद लिखा है एक्स वांट्स टू ब्रिंग एन एक्शन अगेंस्ट एक्स एंड हिज मीडिया हाउस। आई अच्छा थिंक अच्छा, ओके, हाँ हाँ यार, वो सब तो इग्नोर करो। अभी तक लोग कर ही रहे हैं क्या सॉल्व? सारे अपने टाइमिंग्स पोस्ट करो, जिनका हो गया। कर दिया भैया। आपने किया है, पर सारों ने थोड़ी किया यार। अरे यार जैद भाई, वेट करो, पहले हो तो जाने दो काम। लोग लोग जवाब तो दे, पहले मैं बताता हूँ आइडियल टाइम। आइडियल टाइम, तुम वेट करो। अप्रोप्रिएट टाइम, अच्छा नहीं, 2 मिनट्स, 2.01 मिनट्स। अच्छा, 01 मिनट, 2 मिनट्स। ओके, इतना एक्यूरेट कैसे यार तुम्हारा? यू मेंट टू से 2 मिनट्स, 1 सेकेंड, दैट्स व्हाट यू मेंट हाँ टू से। हाँ भाई। हाँ, 01 मिनट इज व्हाट? मतलब 2.01, दैट्स वेरी स्मॉल। 0.1 मिनट। 6 nanoseconds. हाँ, दैट्स वेरी स्मॉल। ओके ओके ओके। 140 रीडिंग, 410 सॉल्विंग। ओके। अम्बरेश्वरी सिंह, सिक्स्थ ई। आप सिक्स क्लास में पढ़ते हो अम्बरेश्वरी? अम्बेश्वरी? मैंने एक्चुअली ऐप से ज्वाइन किया है इसलिए। कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अब सुनाई दे रहा है भैया? चैट में लिख दो। 2 minutes 10 seconds for reading, 4 minutes 18 seconds for solving। अच्छा, तो एवरेज। ओके, I'll wait till 9:30, and after that you start posting your answers also. अच्छा, सिस्टर के टैब्स, ओके ओके ओके।
ओके, चलो नाउ स्टार्ट पोस्टिंग योर आंसर्स, ग्रुप पे भी डाल देता हूँ. ऋषिका, ए डी कंफ्यूज नहीं चलता, छोड़ दो उसको. अगर कंफ्यूज हो या फिर एक को पिक करो. क्लैट में थोड़ी लिखोगे कंफ्यूज्ड. एनएलएस बैंगलोर. ओके, गुड. एटलीस्ट यू पिक्ड समथिंग. ओके ओके ओके, तो डिस्कशन स्टार्ट करें. अगर सबने कर लिया तो 35 पे करते हैं. चलो, जो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे उनको पता लगेगा कि रिकॉर्डिंग देखने से कोई फायदा नहीं है. उस क्लास में होना बहुत जरूरी है ताकि आप एक्सपीरियंस कर सको कि सॉल्विंग कैसे होती है. आप रिकॉर्डिंग देख के कैसे जान लोगे अगर आप खुद बैठ के नहीं करोगे तो. ये कोई थ्योरी थोड़ी है. थर्टी फाइव पे आई सेंड यू द आंसर्स एंड you check how much you got. And then check and then tell me consolidated आपने टाइम कितना लगाया टोटल. बाइफर्केशन नहीं चाहिए. एंड स्कोर कितना है आपका आउट ऑफ 5. वो एक डेटा हम एनालाइज करेंगे. और आइडियली ये सब टेलीग्राम पे बहुत इजीली हो जाता है, लेकिन आई कुड नॉट डू दैट थिंग. we'll take a poll or something later on so that वो कुछ ऐसे टूल्स होते हैं मेरे को याद है, उसमें आपके पूरे दिख जाते थे कि इन मतलब क्लास में ही लोग सॉल्व कर रहे थे. अगर नेगेटिव मार्किंग मत डालो, मतलब वो ऑब्वियसली पता लग जाएगा कि कितना है. अगर आप टोटल आप सभी ने सारे अटेम्प्ट किए ना. जीमीट में पोल है. हाउ डू आई डू दैट. एक्टिविटीज.
नहीं यार, मेरे तो दो ही है। अच्छा, व्हाइट बोर्डिंग, स्टार्ट अ न्यू व्हाइट बोर्ड, नहीं क्या है ये? मेरे पास तो दो ही ऑप्शन दिख रहा है एक्टिविटीज में, रिकॉर्डिंग एंड व्हाइट बोर्ड। आज बहुत नए लोग दिख रहे हैं आज। क्या आपके बोर्ड खत्म हुए क्या आज? चलो 35 हो गया। एक्सेस डिनाइड आ रहा है प्रज्वल, जो आपने शेयर किया है फॉर। सॉरी भैया, वो गलती से हो गया, सॉरी सर। अच्छा, अश्यम रैन से क्वेश्चन सॉल्विंग है ना? अच्छा भाई, एक आपकी सही बात है कि क्वेश्चन सॉल्विंग है ज्यादा जरूरी है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप नॉर्मल क्लासेस अटेंड ही ना करो। क्योंकि ये जो डेफर्मेशन है, जो लोगों ने नॉर्मल क्लासेस अटेंड करके पता किया, आई एम नॉट सेइंग दैट आपको पता नहीं डेफर्मेशन क्या है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप क्लासेस अटेंड करोगे तो ही आपको पता लगेगा कि डेफर्मेशन होता क्या। बट जो लोग करते हैं, उनको जिनको पता है, ज्यादा डिटेल में जानते हैं, वो लोग जल्दी पढ़ लेंगे, और एक्यूरेसी भी आइडियली ज्यादा होनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग दैट आपकी नहीं होगी, बट चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपकी है नहीं पहले से। कहां से हो अशम? अच्छा, जैद ने अभी ज्वाइन किया, ओके। कहां से हो जैद? आई ऑलवेज आस्क दिस टू एनी न्यू पर्सन दैट आई। छत्तीसगढ़। अच्छा जैद, वेयर आर यू फ्रॉम? पटना। आपने बोला ना 6 नैनो सेकेंड्स, साइंस स्टूडेंट हो? नहीं भैया, मैंटिस हो ओहो। गए ड्रॉपर अब तो। अच्छा अच्छा, ड्रॉपर। मैं भी ड्रॉपर हूँ, मतलब मैं अभी नलसार हैदराबाद का स्टूडेंट हूँ। अरे तो ड्रॉपर नहीं कहते उसको। मतलब मैं था, मतलब ये थे। हाँ। एक पॉइंट पे था। अ, ये मत समझो कि यार ड्रॉपर पढ़ा रहा है ड्रॉपरों को। मतलब नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जिसका खुद कहीं नहीं हुआ वही पढ़ा रहा है। भैया आपका हाँ, एलिट ड्रॉपर क्लियर का हुआ था? कंसेप्ट ज्यादा क्लियर रहता है एक्चुअली। हाँ भैया आपका एलिट क्लियर हुआ था ना इस बारी? हाँ हाँ, एलेट भी हो गया था। एलेट नालसार दोनों हो गया था। भैया रैंक 44। आंसर हाँ की। रैंक क्या? 44। हाँ 44 एलेट में, और 101 लास्ट ईयर। अच्छा, आपने स्कोर कब नहीं, करी स्कोर नहीं भाई, क्लियर? 44 स्कोर नहीं था, 103.25 स्कोर था, और 44 ऑल इंडिया रैंक थी। चलो आंसर्स डाल रहा हूँ मैं अभी, थोड़ा 1 मिनट वेट करो। और साथ के साथ आप लोग ये भी दे देना कि आपने कितना टाइम भी लगाया, और आप एब्सोल्यूट स्कोर देना अपना, नेगेटिव पॉइंट पॉइंट में मत डालना। कितने आपके सही हुए, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ आपने सारे अटेम्प्ट किए, क्योंकि ये असली का टेस्ट नहीं था ना, मतलब ये, तो आपको आइडियली सारे अटेम्प्ट करने चाहिए। I'll put it on the Gmeet chat also. हाँ Rishi, you are asking something. नहीं नहीं, वही आंसर की ही मांग रहे थे। अच्छा अच्छा, अभी अपने स्कोर्स डालना स्टार्ट करो, और साइड में कॉमा डाल के टाइम। Garvit, you got 1 out of 5. You know why you got 1 out of 5? Yeah, I think I was very hasty in solving the passage. Because you spent 50 seconds on reading the passage. Yes, भैया. That is the problem. 50 सेकंड में आदमी कुछ कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता। आप फली नरीमन थोड़ी हो यार, आप तो स्टूडेंट हो अभी भी। मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने कितना टाइम स्पेंड किया पैसेज पढ़ने में? कितना 2 भैया? मिनट्स 30 सेकंड्स। तो कितना हो गया वो? 120 प्लस 30, 150, 3 टाइम्स मोर। मतलब 3 टाइम्स ऑफ योर्स, नॉट मोर,
ठीक है, तो Pritika, you put your time also. Okay, 1 out of 5, 4 minutes, 2 out of 5, 6 minutes, 3 out of 5, 5 minutes, 30 seconds. 1 out of 5, 4 minutes, 4.8 minutes is what? अच्छा, ये थोड़ा क्वांट वाले से पूछ लेना यार तुम लोग, मतलब क्लैरिटी रखो इन सब चीजों में। ये बहुत लोग बोलते हैं 1:30 PM को 1.3 आवर्स, मतलब ऐसे बोलते हैं, मतलब 1.5 आवर्स को 1.3 आवर्स बोलते हैं, जो कि गलत है, वो 1.5 आवर्स है। तो ढंग से थोड़ा, मतलब मैं कोई मैथ नर्ड नहीं हूं, पर ये यार ये बेसिक चीज है, ये क्लैट में भी बहुत जरूरी होंगी ये सब। भैया ये क्या आपका 4 नंबर क्लास है? मतलब सौम्यजीत यार, मैंने तो 13 क्लासेस ले ली हैं ऑलरेडी, तो ये मेरा 14th क्लास है शायद। नो, एक्चुअली मतलब आपने जितना भी लीगल का लिया है, मैं न्यूली ज्वाइंट हूँ, आज पहला क्लास है। हाँ, तो पोर्टल पे देख रहा था कि आपने कितना ओके क्लास ओके, हाँ लिया है। भाई, पोर्टल पे थोड़ा देरी से अपलोड होता है, तो आप घबराओ मत। All 13 classes, including one guest lecture, will be uploaded on the portal. सौम्या जी, आप बंगाल से हो? हाँ अच्छा, वेरी गुड। तो NUJS कोलकाता इज योर ड्रीम? हाँ एकदम। अच्छा, वेरी गुड। So 2 out of 5 in 6 minutes 45 seconds. Okay. So ऋषि, आपका क्या स्कोर था? ओके, सो ऑन एवरेज आप लोगों ने 2 से 2.5 मार्क्स को, मतलब क्वेश्चंस राइट किए हैं, ठीक है। सो इन अबाउट एवरेज ऑफ 4.5 minutes total, 4 to 4.5 minutes from what I gather over here, ठीक है। I can say a 2.5 sorry, 2 out of 5 and 6 minutes 45 seconds. This is what we don't want to be, what we not want to be, sorry. This is lower accuracy with higher time. This is the worst possible thing that one can have, and this is your sign to wake up, that look, I have to do something to change. That in all competitive exams, whether it is CAT, CLAT, XAT, GMAT, whatever, you need to have a balance between your time and accuracy. The reason is very simple, that if you spend inordinate amounts of time on a question that you can get right, there will be a lot of people who will do that in the same time and do more in the additional time that you spent. Therefore, what you need to do is need to know what to do in every single question, so as to know that you are not going to spend more than an X amount of time in a question. Now, coming to the question of ideal time, the ideal time is what the topper will do. And at being the risk of sounding vain, I have been a topper at CLAT, and the timings that I recorded is 2 minutes 30 seconds for the passage and 3 minutes for the questions, ठीक है। 3 minutes 10 seconds or something, ऐसे कुछ था। तो टोटल मेरा 6 मिनट के अंदर अंदर हो गया, 5 मिनट्स कुछ सेकंड्स, 5 मिनट्स 40 सेकंड्स हुआ, और मेरे 5 में से 5 आए। This should be the ideal time. Ideally, like even more ideal would be if you would solve, like niptify the entire passage in 5 minutes and get everything right. But you're not going to get everything right all the time. That is a cardinal rule in law, in your CLAT exam, that there'll be a lot of subjective questions, and there was a subjective question. In my opinion, question number 4 was highly subjective. I was confused between C and B, and it is my good fortune that I got B right, but you could make a case for C as well.
एंड पीपल हु आस्क मी ऑन द ग्रुप कि भैया इस पे क्या करें, यू कुछ भी नहीं कर सकते हो आप इसमें। आप अपना टाइम वेस्ट जो होगा आपका वो बचा सकते हो, और उससे आप कंपेटिटिव एज ले सकते हो, क्योंकि क्लैट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें होंगे ऐसे सवाल जिसमें आप फंसोगे, और ये आपका भाग्य है कि आप वो सही करते हो या नहीं करते हो, लेकिन ये आपका भाग्य नहीं है कि आप उस पर टाइम ज्यादा स्पेंड करोगे या नहीं करोगे। ये आपके खुद के डिसीजन मेकिंग स्किल्स के ऊपर है कि आपको डालना है उतना टाइम या नहीं। मैंने किए होंगे 10-15 सेकंड बर्बाद, लेकिन नॉर्मल आदमी उसी सवाल में कुछ ज्यादा बर्बाद करता है। तो ये जो एडिशनल 15 सेकंड बचा के मैंने एक इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया आगे, क्वांट में या किसी और सेक्शन में या लीगल में ही। देयरफॉर आपको मैं कुछ चीजें बता रहा हूं जो आपको याद रखनी है, आप कभी भी किसी पैसेज को सॉल्व करोगे तो। फर्स्ट चीज ये है कि आपको पहले पैसेज पढ़ना है। पहले पैसेज इसलिए पढ़ना है क्योंकि यू कैन एलिमिनेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस just by knowing the main idea of the passage. What was the main idea of this passage? Can someone tell me? Defamation on cyber. Defamation. That is the topic. What is the idea being conveyed by the author? That is How not to the main idea. internet The main idea is what is the author trying to argue. वो प्रूव क्या करना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है? Using the how is remedy the of internet defamation on used? cyber platforms is hard. आपका थोड़ा वॉइस ब्रेक कर गया। हाँ गर्वित, और आप लोग सारा हैंड रेज करके बोलो, ये पार्लियामेंट नहीं है, थोड़ा ऑर्डर रहना Yeah, चाहिए। the author argue over here about the cyber space, cyber platform where the writer can use any other name and he can defame anyone. And the point he suggested that we can't identify him on the cyber platform. It was his argument. Yeah. So And the there was okay. and there was some other points also for There were a lot of points, but the main point is what you said, that what are the difficulties that arise in adjudicating upon defamation suits that are in the cyberspace. And one of those points is that it is very hard to dig up कि किसने किया है, और क्योंकि एनोनिमिटी इतनी है। आप लीगली इंडिया आपने किसी ने खोला है, उसमें गेस्ट का ऑप्शन होता है, या आप कुछ भी नाम डाल सकते हो, आप भी बेइज्जती कर सकते हो लीगल इंडिया पे, और वो बस मॉडरेटर उसको ट्रोलिस्ट बता देगा और उसको वाइट वाइट कर देगा, लेकिन वो रहेगा फिर भी इंटरनेट पे। एंड दैट इज द मेन पॉइंट दैट इज बीइंग आर्ग्यूड, दैट it is a very hard to determine the liability of people, and b due to the permanency of things on the internet, it is very hard for people to atone for their mistakes of the past. प्रायश्चित करना भी एक टाइप, ये उसका आर्ग्यूमेंट नहीं है डायरेक्टली, लेकिन यू कैन थिंक ऑफ दैट राइट, कि जैसे न्यूज़पेपर में अगर कोई कुछ लिख देता है किसी के खिलाफ, तो अगले चीज में कॉरिजेंडम डाल सकता है, इंटरनेट पे भी डाल सकता है, लेकिन जो परमानेंसी है किसी एक इंटरनेट मीडियम की, वो कभी हटती नहीं है। और मोर देन न्यूज़पेपर, आई थिंक अ बेटर आर्ग्यूमेंट वुड बी, कोई वर्बली अगर बोलता है तो उसको तो आप भुला सकते हो, लेकिन इंटरनेट पे किसी चीज को भुला नहीं सकते। ठीक है, तो ऋषि, ओके जैद, देन ऋषि। Zaid was trying to speak, but Yeah, I was trying to say that the same thing, that the main point of this passage is claiming defamation on cyber yeah, platforms is very hard, and Yeah. he made arguments as such, like there is permanency of data there, but there is ambiguity in the publisher yeah, of that data. yeah. Yes, Rishi. My point is also the same. Like the transition of defamatory cases in has the transition of defamatory or defamation in cyberspace and its difficulties. Okay. ठीक है, तो आप all of you are right. It is perfect. ठीक है. Now tell me, in what circumstances could you use the main idea to solve your questions? When the question asks about the opinion of the author.
No, that is a general answer. I'm saying specifically in this passage, कौन से questions में आपने main idea use करके solve किया? क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 में ऋषिका बोल रही है. क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं. 3 बोलता है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द एम्बिट ऑफ द लॉ ऑफ डेफेमेशन. A, the impugned statement must be scandalous in nature. B, any reckless comment may be regarded as defamatory. C, once it's proved that defamation has occurred, nothing else is required to be proved. D, the scope of defamation has transcended into the cyberspace. ठीक है. Now, what was your answer and how did you use the main idea? And more importantly, how did you eliminate the other options? Yes, Rishika, bolo. my answer was A, but I was confused between A and D. And when you say that choose one, then I'll choose A because actually I don't see the option. You say that change your option, so I took one A as an option. Again, reading and listening comprehension should be better. I didn't say that change your option. I said, okay, you didn't mark any option. Yes, you want me to confirm your answer. Yeah, confirm. Yeah. Okay. So I choose A. ठीक है, you chose A. That the impugned statement must be scandalous in nature. Now this point that Rishika has pointed out in the question number 3, I will give you another concept. The other concept is that never choose extreme options. This is very basic. Any question, any subject that involves reading, logical reasoning हो गया, legal reasoning हो गया, English का reading comprehension हो गया, extreme answers को मतलब ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीम आंसर कभी भी आंसर नहीं होता. हो सकता है, लेकिन अगर एक्सट्रीम आंसर आपको दिख रहा है तो बार बार वेरीफाई करो कि ये सही में है या नहीं है. एक तो है एक्सट्रीमिटी, ये है कि मस्ट बी है. मस्ट बी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट. ओके. एंड सेकेंड एक्सट्रीमिटी इज दैट इट्स अ स्कैंडलस. नाउ when someone defames someone, it need not lead into scandals. It does lead into scandals sometimes, but it's not compulsory that it always leads to scandals. You can also defame someone by saying something that won't lead to a scandal, by let's say implying something about their finances, that this person is poor. That it's not scandalous. It's not saying that they are sleeping with someone's wife. That is something that's scandalous. But commenting on someone's finances is not scandalous per se. It causes reputation to a person's injury. I mean, to a person's it causes injury to a person's reputation. I'm sorry, but it's not scandalous per se. Therefore, and this is not just हवा में. पैसेज को वेरीफाई करके देखो कि क्या कुछ कह रहा है ऑथर इसके बारे में, स्कैंडलस चीजों के बारे में. एक मिनट, ये मैंने गलत खोल दिया. हाँ, तो पैसेज 1 कह रहा, अ टिपिकल डेफेमेशन केस इन्वॉल्व्स अ फॉल्स स्टेटमेंट मेड अबाउट अ पर्सन एंड पब्लिश्ड टू अदर्स रिजल्टिंग इन हार्म और रेपुटेशन और सम अदर काइंड ऑफ डैमेज. इट डज नॉट गो इन टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग इट शुड बी स्कैंडलस. बस एक लाइन पढ़ना था, इसमें से इन्फरेंस हो जाता, ऑप्शन ए कट जाता है, एलिमिनेट हो जाता है इजीली. और आप जब क्वेश्चन नंबर 3 के करेक्ट आंसर पे आते हो, विच इज ऑप्शन नंबर डी, आई थिंक. हाँ, ऑफ कोर्स दिस इज द आंसर. दिस इज द, इट हैज ट्रांसेंडेड इनटू द साइबर स्पेस. ठीक है. एंड सी इज should not be the answer because it's very stupid. It's a very obvious thing. Yeah, if you prove defamation, you have to prove certain constituent elements in defamation, and that would lead you to prove defamation, and nothing else is required to be proved, obviously, because you've proved everything. So option C is gone. Any reckless comment, again an extreme answer. So A, B, C तो eliminate हो गए very easily, and D बचा, जो कि सही भी है, जो कि मेन आइडिया भी है पैसेज का. एंड मेन आइडिया कहां पे आपने यूज किया है, फिर से बताओ आप में से कोई.
मेन आइडिया कहाँ यूज हो सकता है? अभी आप रेट्रोस्पेक्टिवली तो बोल सकते हो ना, आपको जब मैंने बता दिया कि मेन आइडिया ढूंढो, थिंक करो मेन आइडिया के बारे में, तो मेन आइडिया कहाँ लगा सकते हो आप स्क्रीन को मत देखो, आप अपना जो एक पीडीएफ है नंबर क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड. Actually, more than the third question, first question is pertinent. I was waiting for someone to say first question. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम जाते हैं, which of the following is not implicit in the passage? Definitely. So आपका थॉट प्रोसेस क्या था इसको सॉल्व करने में? कोई एक बताओ जिसने सही किया, और जिसने गलत किया वो भी बताओ. पहले सही वाला बताओ, फिर गलत वाला बताओ. सर थॉट प्रोसेस सोल्व करने के लिए मतलब हाँ हाँ, सॉल्व करने के लिए क्या आपके दिमाग में चला कि आपने सही किया इसको? सर तुक्का तो नहीं. हाँ, पैसेज से पैरेलल स्टेटमेंट ढूंढी थी मैंने तो. पैसेज से पैरेलल स्टेटमेंट ढूंढी, ठीक है. सारे ऑप्शंस के लिए ढूंढी या बस एक या दो? मतलब नहीं सर, जैसे ऑप्शन जब पढ़ रहा था तो अलग से डिफाइन हो रहे थे, तो पता चल रहा था कि मतलब पैसेज पढ़ने के बाद कौन सा क्या डिफाइन कर रहा है. देखो, आपने कितना टाइम स्पेंड किया था पैसेज पढ़ने में? 2 मिनट सर. 2 मिनट्स. ये मतलब अच्छा खासा टाइम है, और आप अपनी रीडिंग एबिलिटी को ऐसे बढ़ाओ ताकि 2 मिनट्स में इतने लेवल पे आपकी कॉम्प्रिहेंशन हो जाए कि बार बार खोलना ना पड़े पैसेज को. लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है देखना पैसेज में. ऑब्वियसली आप जब श्योर होते हो कि पैसेज में है, तो जब आप ओएमआर शीट पे अपना गोला बनाते हो तब बहुत कॉन्फिडेंस से आप बनाते हो. वो कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, वरना आपका पूरा पेपर खराब हो जाएगा. जब आप सोचोगे कि यार ये भी है, ये भी है, वो भी है, वो भी है, तो आपने अच्छा काम किया कि आपने वेरीफाई किया. लेकिन जितना अवॉइड कर सकते हो वेरीफाई करना बंद करो, क्योंकि टाइम वेस्ट है. अगर आप एक बारी में अच्छे से पढ़ लो पूरा ऊपर से नीचे तक, जो कि मैं नहीं करता हूँ. सर उसी तरीके से किया था, मतलब मैं पैसेज में नहीं गया जब सोल्व कर रहा था, सीधा गलत है, मतलब. गलत है, गलत है. पैसेज को पढ़ो, पैसेज नहीं, क्योंकि पैसेज आपको पढ़ना ही पड़ेगा. ये जो 5 सवाल बनाते हैं, ये अलग अलग सेक्शन से बनाते हैं पैसेज के, और कभी कभी ओवरऑल आइडिया से बनाते हैं. तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही पूरा, तो इसलिए पहले से ही पढ़ो ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व जब करो आप एज में हो और आप जल्दी जल्दी चीजों को समझो. बार बार पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं. ठीक है, तो हाँ गर्वित, हाँ. Yeah, you said the point of verification. It's applied to all the paper or especially for legal. See, it applies to all the reading subjects. ठीक है, verification, why it's not a problem per se. I'll tell you when it is applicable, when it is highly confusing. Question number 1 was not at all highly confusing if you understood the main idea. Question number 4 maybe, but in question number 4, even after reading the passage, you could not get a definitive answer. तो उस केस में तो आप जब डेफिनेटिव आंसर नहीं मिल रहा तो पैसेज में ही ढूंढोगे आप, कहीं और से तो गूगल नहीं कर सकते. तो that is your only source or repository of information in the entire paper is your passage. When you are in doubt, read the passage. ठीक है, but try to never be in doubt by reading the passage well in one go. ठीक है. Okay, भैया. Yes, Zed. भैया मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन गलत करा, सी मार्क करा मैंने. हाँ. And while doing the questions, I first referred to the line, like when I was trying to eliminate C, I was unable to do that because of few lines in the passage. अरे In the third, नहीं, sorry. आंसर इज सी ओनली यार, मैंने बी गलती से बता दिया. आंसर इज सी ओनली. वाह, चलिए बच गए. आई थॉट मैंने कुछ गलती करी थी यार. अच्छा, इज नॉट इम्प्लिसिट. ओके, इट्स हाँ. नॉट इम्प्लिसिट. ओके. हाँ, बी इज द आंसर. सॉरी. हाँ भैया, because it is हाँ, nowhere मैंने अभी mentioned in the नॉट पढ़ा, passage. मैंने क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम तो पढ़ा था नॉट. हाँ, नॉट तो इम्प्लिसिट. तो आपने इसमें not भी जैसे पढ़ा. दो लाइंस दी हुई थी आपने थर्ड पैराग्राफ में. Although publication is a given, if a statement appears on the internet, those other elements may be difficult or even impossible to prove. और उसके बाद उसके नेक्स्ट लाइन, देखो once a अगर defamatory statement is published on the internet, the damage is usually done. हाँ,
तो देखो दिस so but on the bright अच्छा, side नॉट proving इम्प्लिसिट, publication अरे is easy. इम्प्लिसिट है। हाँ, नॉट इम्प्लिसिट है। मैंने भी जब आपने खोला आपने बोला ऑप्शन नंबर सी, मैंने देखा सी क्या है, फिर मैंने कहा अच्छा ये है, पर ये तो सही है, पर मैंने हाँ बाद में याद किया कि यार ये तो नॉट है। ठीक हाँ, है, तो वैसा नॉट पे बहुत ध्यान दो। अगेन अनदर एडवाइस, नॉट और क्वेश्चन की डिमांड पता करना, ये हर मतलब ये कॉमन सेंस होनी चाहिए, लेकिन यू और आपको पता है, सारों को पता है यार, आप लोग इंटेलिजेंट लोग हो, आपको पता है कि ये सब चीजें ध्यान में रखनी है, लेकिन आप ध्यान में कैसे रखोगे? जब आप लोग कॉन्शियसली चीजों को करोगे, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, जब आप कॉन्शियस होंगे कि मेरी गलतियां क्या है, नॉट वाली गलती, और मतलब मैंने पैसेज सॉल्व कर रखा है, सही भी किया, लेकिन फिर भी मैंने हड़बड़ी में मैं भूल गया क्या है, अच्छा ओ नॉट है, तो ये गलतियां आपको डुबाएंगी, ये वाली गलतियां। वरना कॉन्सेप्ट्स तो आपके सारे क्लियर हो ही जाएंगे बाय द एंड ऑफ द टाइम, बट व्हाट differentiates rank 100 and rank 500 and rank 800 and rank 2000 or whatever is this silly mistakes. Silly mistakes जितना अवॉइड कर सकते हो करो। ठीक है, और उसका तरीका है बी कॉन्शियस वैल्यू सॉल्व। बी कॉन्शियस का क्या मतलब है? लाइक एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन मैंने एक मॉक में अगर नॉट वाली गलती की, तो मैं सब्सिक्वेंटली 3 मॉक्स में हर क्वेश्चन को 2 बार पढ़ूंगा, और जल्दी जल्दी नहीं, धीरे धीरे पढ़ूंगा, लेकिन जितना टाइम वो डिजर्व करता है उतना दूंगा। एक क्वेश्चन को पढ़ने में आपको 30 सेकेंड्स मिनिमम देने चाहिए, पढ़ने में, बस पढ़ने में। ठीक है, 30 सेकेंड्स दोगे तो आप इजीली ये नॉट वाली गलती ओवरलुक कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया नॉट वाली गलती। तो अगर आप मेन आइडिया जानते थे तो आप सी तो इजीली एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि वही बता रहा। और लॉन्जेविटी ऑफ केसेस के बारे में तो बात ही नहीं हुई, बात तो चल रहा है कि ऑनलाइन में क्या चल रहा है। इन्होंने कभी भी बात नहीं की कि कोर्ट की का फाइलिंग प्रोसीजर क्या है, उसमें जाने का क्या है तरीका, उसमें कितना टाइम लगता है, उसमें ये सारी एक्सट्रेनियस चीजें हैं, और ये इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसमें आपको 30 सेकंड से ज्यादा इस पूरे सवाल को सॉल्व करने में नहीं लगना चाहिए, 30 से 35 सेकंड के बीच में, क्योंकि ऑप्शंस भी इजी हैं। ठीक है, तो और कोई है जिस क्या गलती करी आपने ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने में? बताओ, जिन्होंने गलत किया, क्योंकि गलतियों से सीखना इज मोर इंपॉर्टेंट देन बीइंग हैप्पी कि हाँ मैंने सारे सॉल्व कर दिए। मैंने अगर 5 में से 5 सही किए, वो इसलिए क्योंकि मैंने काफी टाइम स्पेंड किया इन सब चीजों। डिड यू रीड वंस और ट्वाइस? See, question number 1, I think I read twice, but subsequently, I think, like, which of the following threats are posed by the virtue? I read it once, so it depends. I read once or twice, but if you are making these mistakes of not and missing out things, then you should start by reading twice so that you get used to it. ओके, मोनिका ऑल्सो मिस्ड नॉट, आयुषी ऑल्सो मिस्ड नॉट। तो नॉट वाली गलती आपको डुबाएगी, तो आप पहले से चेतावनी बरत के चलो कि नॉट तो पढ़ना है, नॉट को स्किप नहीं करना। फॉरेन के जो एग्जाम्स जैसे सैट हो गया, जी मैट हो गया, जीआरई हो गया, ये सारे एग्जाम्स में नॉट को कैप्स में लिखते हैं। क्लैट में शायद नहीं होता है, और क्लैट में क्यों नहीं होता है, कोई रीजन बताओ? कंप्रिहेंशन टेस्ट करता है क्लैट। कॉम्प्रिहेंशन तो नॉट अगर बोल्ड भी कर दोगे तो भी टेस्ट हो जाएगा। फोकस चेक करने के लिए सर। फोकस चेक करने के लिए, क्योंकि आप लॉयर बनने वाले हो, आप लॉयर बनने वाले हो। लॉयर्स इन्हीं नॉट पे आर्ग्यू करते हैं कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट में नॉट लिखा है, लेकिन दूसरी पार्टी ने वो वाला इंटरप्रिटेशन नहीं किया। या अगर आप जज बनोगे, आप जब किसी लॉ को पढ़ोगे, तो आपको हर वर्ड को अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी जाके आप उस चीज के मीनिंग जो लेजिस्लेचर ने बनाया है उसको कन्वे कर पाओगे अपने जजमेंट में, उसको करेक्टली इंटरप्रेट कर पाओगे। और जब आप when you will be a lawyer, I'm not a lawyer yet, but I've seen a few briefs of plaints documents, they run into several thousand pages,
and it is one thing written in fine print that will ruin your entire case. ठीक है, तो that is the purpose why they don't bold knots, and they also use some things called double negatives. इंग्लिश वालों जो अच्छे हो इंग्लिश में, डबल नेगेटिव्स क्या होते हैं बताओ? भैया डबल नेगेटिव के वजह से अफर्मेटिव हो जाता है सेंस। हाँ, जैसे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, जैसे माइनस ऑफ ब्रैकेट्स में -1 इज +1, राइट? Not impossible. Not impossible is a double negative. You are conveying a negative word, impossible. It is not possible, and not possible is possible. ठीक है, तो डबल नेगेटिव्स पे भी ध्यान रखो। इस वाले सवाल में नहीं था डबल नेगेटिव, लेकिन आई थिंक नहीं था, हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप डबल नेगेटिव्स को ओवरलुक करो। डबल नेगेटिव्स आर नॉट, these will ruin your game if you don't be aware of them. ठीक है, तो second point is this, second या whatever third fourth point, मैं तो बोल रहा हूँ, आपको जनरली बता रहा हूँ कि आपको क्या देखना है क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर एक्सेप्ट लग जाता तो ये भी डबल नेगेटिव वाला हो जाता। which of the following is not implicit in the passage except हाँ। that's a very poor way of making a question but yeah, you are right, हो जाता डबल नेगेटिव। ठीक है, इस बार मॉक्स में ऐसे क्वेश्चन थे। हाँ, होता है भाई, ये सब तो होता रहता है, ये आप अवॉइड नहीं कर सकते। Unfortunately, our law school professors who make these questions are not that adept at making questions. They are not professional testing agencies, or whichever agency is doing. There are hardly few exams in India that are based on legal aptitude. तो कैट नहीं है कि लाखों लोग दे रहे हैं, और जेई नहीं है कि अच्छे अच्छे प्रोफेसर बना रहे हैं सवाल। तो ये सारी गलतियां तो होती रहती है। और आप जैसे वो एक्स, जब फोर्थ वाले क्वेश्चन में जो गलती थी या थर्ड में थी कि एक्स ब्रॉट एन एक्शन अगेंस्ट एक्स, इन केसेस में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होगा आपके खिलाफ। आप सोचोगे कि मैं लिटरली इंटरप्रेट करूं या क्या करूं, आप ये अजम्पशन लेके चलो कि गलती है और आप सॉल्व करो, क्योंकि if CLAT consortium has any moral fabric left, then they will release a corrigendum saying that we made a mistake, and the question will be struck off. Every year the questions are struck off. So अब घबरा मत जाना गलतियां देख के क्वेश्चन पेपर में, हर साल होती हैं और हर साल होंगी। ये इंडिया है, ये यूएस नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ अच्छे लोग हैं कमिटी पे, कुछ जजेस बैठे हैं जो रिव्यू करते हैं सारा। आई थिंक दिस ईयर सम रिनाउंड जज वाज देयर। ठीक है, तो they will take care of you, but that doesn't mean you be brazen and assume that the question is wrong even when it is not. ठीक है, तो ये हो गया। फिर सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने क्लैट कब, देखो मैंने क्लैट 2 बार ही क्लियर किया। ठीक है, टेक्निक क्लियर तो किया है 2 बारी। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं ऑल इंडिया रैंक 839 था, और सेकंड अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 101 था। पहली बारी मैंने 2020 में किया और दूसरी बारी 2021 में किया। तो मैंने दोनों 2 पैटर्न देखे हैं, सो आई हैव एक्सपीरियंस इन न्यू पैटर्न। तो आप, मैं जो बोल रहा हूँ, थोड़ा ज्यादा वैल्यू देना थोड़े पुराने लोगों से। जैसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जिनका बहुत टाइम से कर रहे हैं, जीके पहले बनाया था 2020, बनाया था एज एन फर्स्ट सेक्शन टू सॉल्व किया था 2021 में। ओके नहीं, मैंने लॉजिकल रीजनिंग किया था। मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन लॉजिकल रीजनिंग है। सबसे अच्छा सेक्शन वही था वो 2021 में। सबसे अच्छा एज इन डिफिकल्ट मार्क्स उठाने वाला नहीं यार, क्वाइट टू द कॉन्ट्ररी। तो मैंने तो मतलब करा तो जितना करा लॉजिकल में वो सही हुआ था, लेकिन बाकी लीगल मेरा बहुत गंदा गया, जीके बहुत गंदा गया, और बाकी कुछ टच नहीं कर पाया टाइम के पे। मैंने लॉजिकल रीजनिंग में 30 सवाल पूरे अटेम्प्ट, 30 होते हैं 35 होते हैं, जितने भी होते हैं, मैंने पूरे अटेम्प्ट किए, सारे सही थे। इतना इजी था। वही तो बोल रहा मैं कि इजी था मार्क्स उठाने।
आपका मतलब हाँ, ऑर्डर क्या था, मतलब ऑर्डर, पैसेज, सॉरी, सेक्शन। सेक्शन ऑर्डर। चलो हाँ। ये थोड़ा डाइवर्जन हो गया, लेकिन थोड़ा बोल देता हूँ इसके बारे में भी। मेरा ऑर्डर ये था, आई वेंट फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग टू जीके. This is not in the order of my strengths. I attempted logical reasoning first because I like logical reasoning. So I attempted GK second because it's not so reading intensive and I wanted a break from reading. After that, I attempted English, then legal, then finally quant, because quant is not my forte. Although I'm decent at it, but it's not the best section that I have. ठीक है, तो आप अपना एक्सपेरिमेंट करो, टाइम बहुत है आपको एक्सपेरिमेंट करने का. आप लोग करो एक्सपेरिमेंट अपने ऑर्डर्स को लेके, अपना वो को लेके, और आप फिक्स करो. मैंने इसलिए लॉजिकल रीजनिंग किया क्योंकि मेरे कंसिस्टेंटली मॉक्स में बहुत अच्छे नंबर आते थे लॉजिकल रीजनिंग. ठीक है, तो हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रेट्स आर पोज्ड बाय द वर्चुअल स्पेस? let me open my thing. The permanency of data and information. ठीक है, मेन आइडिया से इजीली कर सकते हो. मतलब मेन आइडिया का आप मैं पर्पस ही था इस पैसेज का कि मेन आइडिया से आपने 3 सवाल तो ऐसे ही कर दिए फालतू में. आप समझ रहे हो क्या मैं बोलना क्या चाहता हूँ? कोई समझाओ कि मैं क्या कन्वे करना चाहता हूँ इससे, कि मेन आइडिया. पढ़ना बहुत जरूरी है. If you read the passage properly, then Yes. नहीं, More अगर importantly, आपको read passage properly का invariably, but get ki what is the main argument of the author. Like if there is a passage on the SC/ST Act जो अमेंड हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया था कि ये जो प्रोविजंस है ये ड्रकोनियन है. अगर कोई ऑथर ये आर्ग्यू कर रहा है कि वो ड्रकोनियन नहीं है और वो SC/ST लोगों के लिए बेनिफिशियल है और इसलिए होना चाहिए, तो कोई भी ऑप्शन अगर ये कह रहा है कि ड्रकोनियन है, तो उसके ऊपर आपको तुरंत नजर जाना चाहिए कि ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि ऑथर का तो आर्ग्यूमेंट कुछ और है. ठीक है, तो आप इन चीजों को नोटिस करो. आप purpose of giving you passages is, and not standalone questions, is that you understand things in an interlinked manner and not things individually, without, like, you have to read the question individually only, but that does not mean that you set aside the main idea is very important. तो 2 का फर्स्ट आंसर है इजीली परमानेंसी ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन. मैंने जब पूछा आपको कि मेन आइडिया क्या है, आप लोगों ने जैद ने शायद यही बोला था, जैद या गर्वित ने, दोनों में से किसी एक ने ये बोला था कि परमानेंसी ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन इज द प्रॉब्लम, कि ये हटता नहीं है कभी. तो पहला आंसर तो यही है, सिंपल मार्क करो, आगे पढ़ने का जरूरत. डिलेड इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स कहाँ बात करी गई है, किन किन लोगों का गलत हुआ और क्यों आपने जवाब दिया, ये वाला BCD में से. आप एक्सप्लेन करो अपनी रीजनिंग, ताकि आप अपने रीजनिंग में जो फ्लॉज है उसको अंडरस्टैंड करो. किसी ने 2C किया है, 2D किया है, 2D किया है, बोथ B and C. अरे हाउ? अनअवेलेबिलिटी ऑफ इंस्टेंट रेमेडी. प्रोसीजर पे तो बात ही नहीं करी गई कि क्या प्रोसीजर है, कितने बजे होता है, और कितने बजे बोल रहे, कितने टाइम, कितने महीनों में होता है. तो जिन चीजों के बारे में बात नहीं करी गई, आप कैसे उसको मार्क कर सकते हैं? मैंने सही करा, बट ज्यादा टाइम स्पेंड किया ये सोचकर कि बोथ वाला ऑप्शन दिया ही क्यों है. ये गलत बात है. ये अगर आप मेन आइडिया पता कर लोगे जल्दी, तो आप ये नहीं सोचोगे कि दिया ही क्यों है. आप ये सोचोगे कि मेन आइडिया ये है इसलिए दिया है, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए आपकी तरह. और ये नेचुरल है, कंफ्यूजन इज ये बहुत बड़ी टेंडेंसी है लोगों की, एक ह्यूमन टेंडेंसी है ये. दिस इज नॉट अननेचुरल कि अगर बोथ B and C या नन या एक साथ क्लब कर दिया जाए ऑप्शंस को, तब लोग उसी को ही देखते हैं. हाँ, ये होगा, ये होगा. मेरे साथ भी होता था, मैं भी इसी ट्रैप में फंसता था. लेकिन जब आप मेन आइडिया को पकड़ के चलो साथ में, तो आप इन ट्रैप्स को अवॉइड कर सकते हो कि
अरे यार ये तो बिल्कुल ही साफ साफ है कि यही है, तो मार दो उसको, आगे क्यों सोचना कि बी सी क्यों एक साथ दिया। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, 3 हमने डिस्कस कर लिया था, ऋषिका ने बोला था शायद सी वॉज इरेलीवेंट, अनअवेलेबल, या इट वॉज इरेलीवेंट, सो डी भी हट गया ऑब्वियसली। ए एंड बी में सबसे बेस्ट ए, बी वॉज ऑल्सो इरेलीवेंट। ओके, इट्स नॉट दैट सबसे बेस्ट था, डिलेड इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स इज नॉट बीइंग टॉक्ड अबाउट। Firstly, they are not talking about the court system at all. They're talking about the law of defamation and how it is difficult to enforce. They're not saying that courts are being a barrier to their enforcement. They're saying that the law and the technology is of such a nature that it is very difficult to enforce, because of the permanency of anonymity, of a variety of reasons. So B was also irrelevant and B को भी eliminate किया जा सकता है very easily. तो हाँ, आपने अच्छा किया ए को मार्क करके। ठीक है, देन 3 तो डिस्कस हो गया था, 4। ठीक है, तो यहाँ पे Z होना चाहिए। X वॉज ए रिपोर्टर, हाँ आपने तो पढ़ ही लिया, पढ़ने का पॉइंट नहीं है। हाँ, जिसने सही किया वो बताओ क्या, कैसे सही किया, क्या रीजनिंग थी, क्योंकि यस सिद्धार्थ। भैया ऐसे एक सब ग्रुप में डिस्कस किए थे, आपको याद है वो फाइन के रिलेटेड एक, वो पूरा दिन डिस्कशन चला था तो याद था। हाँ हाँ हाँ, याद है हाँ हाँ याद है। तो वो कॉन्टेक्स्ट में ये टिक गया। हाँ, मैंने भी उसी कॉन्टेक्स्ट में इन अ वे टिक, मतलब सबकॉन्शियसली ऑफ कोर्स। मैं कंफ्यूज था सी और बी में। सी और बी में क्यों, मैं आपको अपनी रीजनिंग बताता हूं। जब आप ये पढ़ते हो, अ टिपिकल डेफेमेशन केस इन्वॉल्व्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, तो एक कंडीशन होगी आपकी फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट अ पर्सन एंड पब्लिश्ड रिजल्टिंग इन हार्म टू रेपुटेशन और सम अदर काइंड। ठीक है, तो इसको मैं लाल कर दे रहा हूं। First condition of it being a false statement is met. She was not 60 years old, she was 50 years old. It is a false statement. It was published. Newspaper में डाला गया था. It was published. Now, did it result in harm to reputation or some other kind of damage? That is your question. There is no clear evidence showing that there was a harm to a reputation. Yes, it was said that he was ridiculed. She was ridiculed. ठीक है? By calling him a senior citizen. But is senior citizen in itself a derogatory term? Although it is false that she is not a senior citizen, but is it derogatory? Is it right to assume that it's derogatory? It's like saying कि आप किसी को काला बुला रहे हो, ठीक है? अगर आप ऑफेंस लेते हो काले बुलाने जाने पर, तो प्रॉब्लम आप में है, क्योंकि आप समझ रहे हो कि काला होना गलत है। कोर्ट इस चीज को नहीं मानेगा कि काला होना डेरोगेटरी। अगर आप किसी को ये बोलो कि आप काले हो इसलिए आप सब ह्यूमन ट्रीटमेंट के लायक हो, आप अगर रेसिस्ट बन रहे हो, then that is a problem. But if someone says that oh she is dark skinned or he is dark skinned or overweight, you attach on your own value judgment to those statements. If someone says that oh since that person is black he does not deserve to enter a room, then that is harming someone's reputation by saying something so outrageous that it leads to a high degree of mental trauma. Although it does not lead to a lowering of that person's reputation, but it causes a very high degree of mental trauma. If someone calls you a senior citizen, you should laugh at it. Ideally, the court will in India definitely the court will say अरे हंसो, हम जजेस तो खुद सीनियर सिटीजन होते हैं, तो अगर तुम जाके बोलो कि मेरे को तुम्हारे वाली कैटेगरी में डाल दिया जज साहब, तब वो क्या सोचेगा, बुरा क्यों मान रहे हो? ठीक है, हो सीनियर सिटीजन या नहीं हो, बुरे मानने वाली बात है ही नहीं। Therefore, C and D में although confusion थी, C और B में सॉरी, C और B में कंफ्यूजन थी, लेकिन मेरे को बी बेटर लगा क्योंकि डेरोगेटरी नहीं है स्टेटमेंट। लेकिन पैसेज का भी ये प्रॉब्लम है कि दे डिड नॉट से दैट डेरोगेटरी होना जरूरी है।
ओके भैया हाँ 60 से 50 कर दिया तो ऐसे भी उसने जो बोला उसने तो एज कम ही करी ना, तो उसका तो कोई डेफिनेटली बट आप पैसेज से इन्फर करो कि एलिमेंट्स क्या है डेफर्मेशन के। एक तो है फॉल्स स्टेटमेंट, आप जो कह रहे हो ये सही है, 60 से 50 करना इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, पब्लिकेशन भी हो गई है, बट डिड वो इट नहीं बोल रिजल्ट रहा मैं बोल रहा कि अगर उसको सीनियर सिटीजन किसी ने कहा भी तो हाँ डेफेमेशन का जो पॉइंट था वो था कि एज कम करके बता दिया, तो वो तो और नहीं एज बढ़ा दी कंट्रोवर्शियल ना, हो गया। बढ़ाई नहीं, कम करी। क्लेम दैट द एज ऑफ द सिंगर वाज 50 इंस्टेड, हाँ कम करा है हाँ, या दैट इज आल्सो अ पॉइंट दैट, yeah you're right, how is he a senior citizen if he is lowering his age? Yeah, I overlooked this. Good point. This is also a very persuasive point to uh, delete option number C. Very persuasive कि उसने was 50 instead of 60, उसने 60 जब उसकी थी एज उसको 50 बता के उसको सीनियर सिटीजन बुला दिया। यू कैन थिंक दैट एक तो ये गलती हो सकती है कि उससे 60 इंस्टेड ऑफ 50, द क्वेश्चन सेटर मेंट दैट, बट इफ यू रीड इट लिटरली आल्सो योर पॉइंट इज राइट कि सर सीनियर तो है ही नहीं। हाँ साहिल। सर फिर एक मुझे डाउट था, इसमें बी ऑप्शन में एक्स की जगह जेड आना चाहिए ना फिर तो। नहीं, लायबिलिटी किसकी हो रही है? रिपोर्टर की हो रही है ना, रिपोर्टर तो एक्स है। सर एक्स तो केस करना चाहता है ना जेड पे। एक्स वांट्स टू ब्रिंग इन एक्शन अगेंस्ट जेड एंड हिज मीडिया हाउस। सर वो एस होगा, नहीं, एस। सिंगर होना चाहिए एक्चुअली। हाँ यस मैं जब इसी डाउट में था सर। Ex reporter wrongly claimed that the age of a singer S was 50 instead of 60 a year later. Ha, S wants to bring an action against uh, S wants to bring an action against Z. This is the right question. Printing mistake है इसमें। यस सर। S wants to bring an action against X. ठीक है, एक और है कि रिमोट भी है, थर्ड पार्टी भी है, ये मतलब एक्स की लायबिलिटी इतनी बनती नहीं है डायरेक्टली। ठीक है, if he is already a senior citizen there is no reason, but senior citizen is 65 ना ऋषि, और 60? सर 60 कर दिया है। 60 कर दिया है, एक Yes, मिनट sir. चेक करता हूँ। सीनियर सिटीजन डेफिनेशन India, who has attained 60 years or above. हाँ, you're right, 60. Yeah, there is no reason for him to feel ridiculed. तो Yes, sir. ये भी आप ऑप्शन इजीली कर सकते थे एलिमिनेट। मैं फंस गया क्योंकि मैं इतना गया नहीं पढ़ने में कि क्या चल रहा है अभी। मैंने सोचा किसी और लीगल वाले पॉइंट से मैं जा रहा था। फैक्ट्स में भी आप चले जाके आप आर्ग्यू कर सकते थे कि एक तो 60 के जगह 50 करा है तो सीनियर सिटीजन कैसे है, और जो ऑलरेडी सीनियर सिटीजन है वो रिडिक्यूल कैसे हो सकता। तो दिस इज फाइन। फिफ्थ क्वेश्चन किसने राइट किया बताओ? किसी ने राइट नहीं किया फिफ्थ? यस ऋषि। I chose option A क्योंकि उसने एम्बैरस करा, क्योंकि उसने एम्बैरस करा जे के फोटो को दिखाकर, एंड हिज वाइफ थॉट कि he is not his twin but he is himself. Yeah. So then his marriage broke. So that was the main cause. It was a false statement, there was a publication and there was a reputation loss of reputation or other damage. ठीक है, yes he suffered damage but other two elements were also satisfied. So first जो लाइन है पैसेज की, जो एलिमेंट्स डिफाइन करता है डेफर्मेशन की, सारी सेटिस्फाई हो गई।
तो ऑप्शन ए राइट आंसर। तो इसमें से आइडियली तो आपको 5 में से 5 एस्पायर करना चाहिए, आप स्कोर करो, लेकिन रियलिस्टिकली स्पीकिंग 4 आउट ऑफ 5 इज अ गुड स्कोर इन 5.5 मिनट्स, 5.5 to 6 मिनट्स। ठीक है। भैया बी नंबर का क्या है, मेंस रिया लाइक कुछ? अच्छा, मेंस रिया, ओके। मेंस मैं आपको क्रिमिनल लॉ में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी क्वेश्चन में आ गया तो मैं बता देता हूँ। मेंस रिया इज इंटेंशन टू डू अ क्रिमिनल एक्ट। Guilty mind, it's a Latin phrase for guilty mind. A person has a guilty mind or a malicious intention, as Rishi is saying, to do an act, and it is a element of a crime. ठीक है। तो मेंस रिया के बारे में बात ही नहीं करी गई। इंटेंशन इज नॉट ऑलवेज मटेरियल इन डेफेमेशन। तो ठीक है। मैंने बी किया था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये क्या होगा, और ए में लगा था कि डिफेमेशन तो नहीं हुआ है, मजाक नहीं, मजाक में कर देगा। ये गलत बात है। अगर आपको पता नहीं है कुछ क्या है, तो आप उसको मार्क लास्ट में करना, क्योंकि क्लैट इज ऑल अबाउट रीजनिंग एंड नॉट नॉलेज। नाउ ओके, नाउ आई डोंट नो बाद में क्या होगा, लेकिन नाउ इट इज अबाउट रीजनिंग। तो आप एक्सटर्नल नॉलेज जितना हद तक आप अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब आप अवॉइड कर सकते हो, आप उतने हद तक अवॉइड करो। Why not D? J would succeed as the image was broadcasted to a large number of people. The reason why this is wrong is that it is सर एक्स्ट्रा sufficient. इंफॉर्मेशन दी हुई ना इसमें, तो डी में इसलिए। नहीं, एक अगर पोस्टेड एम्बैरेसिंग पिक्चर ऑफ, चलो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, एक पॉइंट ये है। मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ऑन द लीगल पॉइंट that to constitute defamation, even if you convey a false statement that is lowering someone's reputation to even one person, even one third party, other than the two people who know this third party, even one, then it also constitutes defamation. So large number of people is not relevant. Damage is more relevant. अच्छा, ये क्या consequence के बेसिस पे होगा कि कितना बड़ा consequence हुआ है इसके बेसिस पे? ये ठीक है, ये ठीक है कि आप जो डैमेजेस उसको मिलेंगे, डैमेजेस और डैमेज में फर्क पता है आपको? टॉर्ट्स का कोर्स किया है आपने? क्या है डैमेज और डैमेजेस का फर्क? आपने, आपको नहीं बोल रहा स्वामी जी, जिन्होंने पढ़ा है वो उनके बारे में बोल रहा हूँ। नहीं याद? चलो मैं बता, ये क्वेश्चन रिपीट कर। डैमेज और डैमेजेस में क्या डिफरेंस है? डैमेजेस तो कंपनसेशन होता है, और Yes, डैमेज and damage is the injury cost. Okay. So when you're like figuring out how much damages are to be given to this person, then it would be relevant to know how many people got to know. Obviously, अगर आप किसी एक इंसान को कुछ चीज बताते हो और ज्यादा लोगों, लाइक एक पूरे शहर को बता देते हो, तो ज्यादा डैमेजेस आपको शहर वाले केस में मिलनी चाहिए ना, क्योंकि आपकी रेपुटेशन ज्यादा लोअर हुई है। ठीक है। And that is the reason why D should be eliminated. Although D is also right that, like, I mean, extra information है, but अगर ज्यादा लोगों को हुई है तो उसका डैमेजेस ज्यादा मिलना चाहिए, लेकिन डेफर्मेशन उतनी ही रहेगी। ओके। तो अगर आपके कोई डाउट्स नहीं है तो एंड करें क्लास आज? हाँ गर्वित। भैया प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक चूज करना है? प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भेज रहा हूँ जो मैंने यूज करी थी, ग्रुप पे डाल दूंगा सारी। ठीक है। तो मैं आपको सारा भेज दूंगा। टेलीग्राम वाले ग्रुप पे डाल दूं? नहीं सर, व्हाट्सएप पे डाल देना। व्हाट्सएप पे डाल दूं, चलो ठीक है। क्योंकि मेरे को टेलीग्राम में मिला है तो मेरे को डाउनलोड करना नहीं पड़ेगा, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। सर टेलीग्राम यूज नहीं करते। भैया टेलीग्राम में करोगे तो और कोई भी एक्सेस पा सकता है। हाँ दैट इज ट्रू। नहीं, पर व्हाट्सएप में भी करूंगा, फॉरवर्ड कर दोगे और कोई भी एक्सेस पा लेगा। भैया आप कर दो, हम लोग डाउनलोड करके व्हाट्सएप पे डाल देंगे। मैं डाल देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भैया कोई बुक मतलब सजेस्ट करेंगे आप? किस चीज के लिए? ये लीगल के लिए।
अरे भाई बुक के चक्करों में मत पड़ो, मॉक्स को फॉलो करो, कॉमन सेंस डेवलप करो। ये बुक फालतू है, टाइम वेस्ट है, ज्यादा बुक के चक्कर में मत पड़ो। इट इज एन एप्टीट्यूड टेस्ट, यू डोंट नीड टू रिमेंबर अ लॉट, you need to practice and practice can be very well done by mocks. Limit your sources, ठीक है? ओके मैंने खुद कोई बुक यूज नहीं करी यार, मैं क्या आज तक नहीं करी कोई। मटेरियल यूज किया ऑफ कोर्स, जो मैं आपको भेज रहा हूं, लेकिन बुक पर से मैंने यूज नहीं किया। तो यार ओके, आज का क्लास एंड करते हैं। ओके भैया। भैया आपने पहले भी क्या मटेरियल भेजा था? भेजा होगा यार थोड़ा बहुत, तो देख लो यार, आप जतिन से बात कर लो, वो आपको चलो दिला भैया, देंगे। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। Yeah, but yeah, actually, like I have 3 doubts, so like two हाँ are apart from it, and I think one would be better. Like it will be very late, right? या So ask. fast. Like in general, like if you just look at it, question 4, वहाँ पे जो हाँ अपन को confusion था B और C में, like हाँ in if we just choose option C, हाँ that sense like जो passage में first line लिखा है, that can be, you know, we can just look at it and we can choose option C. But अगर अपन like as you said, like B option is correct. For B we have to go for overthinking, na? Like we have to thinking that like is it telling someone senior citizen is a defamation or not? That we have to think a lot, na, over this question. yeah, you have to think. That's why I'm saying this was the difficult question. So what should be like what should we do for this question if it comes in 22 glad? For this question, see, Yeah. Should we leave it for the last or just solve no, it? don't leave anything for the last. When you're attempting a passage, attempt everything. You won't have time to look back at anything. Honestly, 2 घंटे बहुत कम है इतना पढ़ने के लिए। मेरे को याद है, मैं फ्लैट का पेपर है मेरे डेस्क में, कितने पेजेस का है मैं आपको बताता हूँ। 42 पेजेस यार, 42 पेजेस आपको बस पढ़ने हैं, सॉल्व भी तो करना है। क्रेजी अमाउंट ऑफ रीडिंग यू हैव टू डू, यू डोंट हैव टाइम टू लुक बैक एट एनीथिंग। जो करना है एक साथ करो, ठीक है? Like we are like we have 40 questions on in general in class. हाँ So we have to give 35 minutes for that. So just a calculation, we have average 45 to 50 seconds how many to. passages do you have? I think we have 6 or 7, maybe 8. Wait, let me check. Okay, I will check how many passages. That must be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 passages you have. 8 passages, if you have 6 minutes you give per passage. What is 6 into 8? जल्दी करो। हाँ 48. 48 minutes is more than enough to get the top rank of CLAT. Ideally you should spend 40 minutes, but even if you spend, let's say, 5.5 minutes, reduce per passage time by 30 seconds, then you are reducing 4 minutes for 8 passages. So half a minute, 4 minutes you're reducing. That is more than enough. So ideal time should be 5 minutes 30 seconds, but it can extend up to 6 minutes. ठीक है? Yeah, for the legal theory, I just asked my mentor about it. So he suggested one thing. So I just want to share with you. Like he tell me like if you go for the theory, that will not be applicable for your CLAT exam, because CLAT is all about reasoning of legal. Particularly in legal, it's all about reasoning. So it's not just about mainly about theory. If you are studying criminal and there's a topic of defamation, and you should know what is defamation like orally. Like अगर आपको Yeah, कुछ ऊपर से आपको पता ना चाहिए. You don't need to go in depth for all हाँ principles or applications. देखो, you will be at a much better position if you know what defamation is from before ना. Like आपको समझना नहीं पड़ेगा। अगर कोई किसी गांव का आदमी है, उसको आप, जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, उसको आप दे दो पैसेज, और वो सोचेगा यार डेफेमेशन पहली बार सुन रहा हूँ, रेप्यूटेशन पहली बार सुन रहा हूँ। तो वोकैबुलरी इंप्रूव करने का तो यही बेनिफिट है, आप जल्दी चीजों को समझोगे।
और नॉलेज को भी, ठीक है। So भैया, for that I should go for the AP Bharadwaj theory, or like lecture will be enough? Go for it if you have time. Go for it. You're in 12th now. Yes भैया. If you have time to spend, go for it. If you don't have, don't go for it. And depend if मतलब प्रैक्टिस करो, जो मैं भेज रहा हूँ उसका सारा प्रैक्टिस करो, आंसर की भी है उसमें, ठीक है। मैंने डाला नहीं क्योंकि मेरे को चेक करना था आपका एबिलिटी रीडिंग वीडिंग का। Yeah, तो he also suggest me that only, like to go for more practice than for reading theory. रीडिंग वीडिंग फालतू है, मतलब याद करना फालतू है चीजों को। मेरे को कोई सवाल पूछता है ना कि ये क्या है, कौन से डेट पे है, क्या, मेरे को बहुत गुस्सा आता है। मेरे को एक तो पॉइंटलेस है, आप गूगल कर सकते हो इन सब चीजों को। तो एपी भारद्वाज और इन सब बुक्स में बहुत ये सारी फालतू बातें भी मिलेंगी आपको, छोड़ो ये सब। जैसे मेन आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है, ये बहुत जरूरी है, लेकिन आपको रैंडम वाटर डे, मेरे क्लैट में भी आ रखा है वाटर डे, लेकिन इसका ये मतलब पूरा याद करोगे पूरा। Okay भैया, thank you. हाँ, यू कैन स्किप अ फ्यू थिंग्स, जल्दी जल्दी चीजों को, थोड़ा एप्टीट्यूड बिल्ड करो अभी। डोंट फोकस ऑन रिमेम्बरिंग थिंग्स एंड रीडिंग थिंग्स, लाइक रीड टू डेवलप योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, नॉट टू रिमेम्बर, ठीक है। ठीक है भैया। हाँ Got it. चलो अभी एंड करता हूँ क्लास, ठीक है। बाय भैया। बाय भैया।